अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन की शुरुआत में आपको अहम खबर देंगे कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को आज तलब कर लिया है। इंक्वायरी कमीशन असद उमर से चीनी की बरामद से मुताल्लिक सवालात करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा, शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी वजीर को तलब कर लिया, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखें, FIA हेडक्वार्टर में शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को तलब कर लिया है। असद उमर ने DG FIA को अपनी पेशी की ख्वाहिश जाहिर की थी। गुज़श्ता रोज़ असद उमर की जानब से यह बयान भी आया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जब पेश हुए थे और उन्होंने भी DG FIA से दरख्वास्त की थी कि चीनी की महंगाई और चीनी शॉर्टेज के मामले पर जो कमीशन बना है ये वफाकी वजीर असद उमर को भी बुलाकर पूछ सकता है। 2 रोज़ कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर भी DG FIA की सरबराही में जो शुगर इंक्वायरी कमीशन बना है उसके सामने पेश होकर उन्होंने अपने बयानात जो हैं वो कलम बंद करवाए हैं। उसी वक्त शायद हक़ान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया था कि वफाकी वजीर असद उमर को भी इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। ताहम असद उमर की जानिब से खुद भी DG FIA को ये रजामंदी जाहिर की गई थी कि अगर FIA की जानिब से उनको शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना पड़ा या तलब किया गया तो वो पेश होंगे। ताहम आज FIA ज़राए की जानिब से इस बात को तस्दीक की गई है कि कल के रोज़ वफाकी वजीर असद उमर को शुगर इंक्वायरी कमीशन ने तलब किया है। ताहम वो पेश होकर अपने बयानात जो हैं वो कलमबंद करवाएंगे। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया आदिल तनोली। और यहाँ लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वालों के लिए एक अच्छी खबर मंजर आम पर आ रही है। बेरोजगार होने वाले अफराद को वजीर आजम रिलीफ फंड से मुआवजा दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि टाइगर फोर्स मुल्क भर में मुतासरीन का अंदराज कर रही है। बेरोजगार अफराद वेबसाइट के जरिए भी अंदराज करवा सकते हैं। और कराची में 2 माह के बाद कारोबार खुला तो बाजारों में लोगों का हजूम उमड़ आया। सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब आने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। रोजेदार कई घंटों तक सड़कों पर रुलते रहे। इतने दिन सुनसान सड़कें देखने के बाद ये मंजर देखकर तो यूं लग रहा है जैसे सारा का सारा शहर ही सड़कों पर निकल आया हो। 2 माह बाद कराची में एक बार फिर ट्रैफिक जैम हुआ। सदर हो या फिर MA जिना रोड, लाइट हाउस समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ी की कतारें थीं। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तशवीश का इजहार करते हुए ट्वीट किया, हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना था कि जान है तो जहान है, लेकिन आज सड़क और मार्केटों के अतराफ ट्रैफिक देखकर लग रहा है कि ये मुहावरा ही तब्दील होकर कुछ यूं बन गया है, जहान है तो जान है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें शऊर दे कि एक दूसरे की मदद करें। और सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात होंगे या नहीं, फैसला आज वजीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में होगा। 8वीं जमात के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला भी आज होगा। संजय सादवानी की रिपोर्ट देखिए। तलबा को बगैर इम्तहानात अगली जमातों में बिठाने से मुतालिक फैसला नहीं हो सका। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तमाम बोर्ड से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इस्लामाबाद तालीमी बोर्ड ने बगैर इम्तहान तलबा को प्रमोट करने से मुतालिक सिफारिशात देने के लिए वक्त मांगा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं जुम्मे तक तमाम सिफारिशात को मुकम्मल करके जामा हिकमत अमली का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात मनसूख हैं और इसमें कोई अबहाम नहीं है। 80% तलबा को भी कोई एतराज़ नहीं है। कोरोना के बायस 15 जुलाई तक तालीमी इदारों की बंदिश के मामले पर हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया है। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में खिताब किया, कहा हमारी सोच वफाकी है, इलाकाई नहीं। आज पाकिस्तान को किसी सिंध कार्ड की ज़रूरत नहीं। सिंध से नाइंसाफ़ी का तासुर सरासर गलत है। इस वक्त तक एज ऑन द 10th of May सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। बहस हुई कि जनाब मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बराबरी से नहीं मिल रही। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, आइए प्रोटेक्टिव सूट्स को ले ले। प्रोटेक्टिव सूट्स की कैफियत ये है कि इस वक्त तक NDMA ने 5,42,000 प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। उसमें से पंजाब को 2,09,143 मिले हैं और सूबा सिंध को 1,00,000
54,534 दिए गए हैं। अगर आबादी के तनासब को सामने रखें तो सिंध की आबादी के तनासब से हिस्सा सिंध को ज्यादा दिया गया है। बिल्कुल कहूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बैतुल्लाह बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सुबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है और मैं समझता हूं कि इस पे हमें नजरसानी करनी होगी। सिंध हुकूमत बताए कि राशन का पैसा आखिर कहां खर्च किया, क्या वजह है कि सिंध में लॉकडाउन के दौरान एहतजाज हुआ। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों ले लिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया। जब लॉकडाउन हो रहा था तो क्या वजह है कि लाहौर के अंदर कामयाब हो रहा है, पिशावर के अंदर कामयाब हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं। एहतिजाज लाड़काना, सक्कर, बेनजीराबाद, सेवन शरीफ, कराची, यहाँ पे एहतिजाज हो रहा था कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था। क्या मैं बसत एहतराम ये सवाल कर सकता हूँ कि राशन का पैसा आपने कहाँ पे खर्च किया। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा कहते हैं दियामिर भाषा डैम की तामीर के आगाज का ऐलान तारीखी खबर है। मंसूबा 16,500 मुलाजमतें पैदा करेगा। डैम से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जबकि 1.2 मिलियन एकड़ ज़रई अराजी सैराब होगी। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में लिखा कि मंसूबे से तरबेला डैम की उम्र को 35 साल तक बढ़ाया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ किया गया। 12 डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। लियाकताबाद, किमाड़ी, सदर, मलीर, गुलशन इकबाल के डायरेक्टर्स तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद, साइट, औरंगी, गुलबर्ग, बल्दिया के डायरेक्टर्स को भी तब्दील कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक SBCA में तबादले वजारत बल्दियात की मुशावरत के बाद हुए हैं। नई टीम के लिए पहला टास्क गैर कानूनी तामीरात को रोकना होगा। MQM पाकिस्तान ने अंदरूने सिंध 191 पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती की मजम्मत कर दी। कुंवर नवीद जमील का कहना है कि मेरिट के नाम पर पहले ही कराची के नौजवानों का इस्तेहसाल जारी था, अब बची खुची नौकरियों पर भी अंदरूने सिंध से लाकर अहलकारों को काबिज किया जा रहा है। अंदरूने सिंध से 191 पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती, सिंध हुकूमत का इकदाम MQM पाकिस्तान को एक आंख न भाया। पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती की मजम्मत करते हुए सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील ने कहा कि अंदरूनी सिंध से पुलिस अफसरान और एहलकारों की मुसलसल कराची तैनाती मेरिट के नाम पर कराची के नौजवानों का इस्तेहसाल है। पुलिस जैसे महकमे में जहाँ पर मुकामी लोगों का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो लोगों के बारे में जानते हैं और जिससे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। यहाँ पर बाहर से, लाड़काना से, खैरपुर से, दीगर इलाकों से लाकर पुलिस अफसरान को तैनात किया जा रहा है, फिर उनको यहाँ पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि पुलिस अफसरान की कराची में तैनाती से कराची के अवाम में सख्त बेचैनी और गम और गुस्सा पाया जाता है। अंदरूनी सिंध से आने वाले अफसरान और एहलकार शहर के हालात और वाक़यात से लाइल्म होते हैं। पीपल्स पार्टी को यहाँ से अपॉइंट करने के लिए कोई उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला और पश्तो बोलने वाले नहीं मिल रहे हैं। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए मुकामी पुलिसिंग का निज़ाम नाफिज होना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयन चैपल ने LBW कानून में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का कहना है कि LBW कानून को तब्दील किया जाए। अब इस बहस से बाहर निकलना चाहिए कि गेंद कहां पिच हुई, सिर्फ ये देखा जाए कि गेंद स्टंप के सामने थी या नहीं। चुनाचा एम्पायर्स अगर देखें कि गेंद विकेटों को लग रही थी तो बैट्समैन को आउट करार दे दें।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।